हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, अगर आप रेसिंग कार की बात करें या फिर एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें या फिर कोई टू व्हीलर्स मोपेड्स इनकी भी बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसके वजह से गाड़ी चलती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता क्या है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी अगर आप गाड़ी ले ले तो वहां पर आजकल क्या होता है कि 4 स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है। दोस्तों, एयर फ्यूल मिक्सचर कैसे बर्न करता है, तभी तो पावर प्रोड्यूस हो पाती है फ्रॉम आती है एंड व्हीकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग की जरूरत होती है ऐसा इंजन में, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन ये स्पार्क प्लग कैसे स्पार्क प्रोड्यूस कर पाती है, वहां पर तो कोई मैच बॉक्स या नहीं है कि हम मैच स्टिक लगाए और आग जल गया, ऐसा तो नहीं है। स्पार्क प्लग तो ऐसा नहीं करता है। तो स्पार्क प्लग को क्या चाहिए, कैसे प्रोड्यूस कर पाता है वो स्पार्क, जिसके वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है सिलेंडर में। दोस्तों, स्पार्क प्लग को चाहिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट चाहिए उसे उसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, जिसके वजह से वो स्पार्क प्रोड्यूस कर पाता है और सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल की जो मिक्सचर है वो बर्न हो पाती है। ओके, और जिसके वजह से पावर प्रोड्यूस कर पाता है और आपका व्हीकल जो है मूव कर पाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन क्वेश्चन ये होता है दोस्तों कि उसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाता कौन है, कौन उसको सप्लाई करता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, कोई तो होगा ना जो सप्लाई करेगा उसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, जिसके वजह से स्पार्क प्लग जो है स्पार्क प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो कौन है वो? अगर हम बैटरी इग्निशन की सिस्टम की बात करें, जो कि कार्स में यूजुअली यूज किया जाता है, तो फिर बैटरी इग्निशन सिस्टम में तो बैटरी यूज किया जाता है और वही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर पाता है। मैंने एक वीडियो बनाया है बैटरी इग्निशन सिस्टम का, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर आपको समझ में आएगा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में होता कैसे है और स्पार्क प्लग को कैसे मिल पाता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये जो वीडियो है मैं आपके साथ बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में नहीं डिस्कशन कर रही हूँ, हम लोग मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां पर एक मैग्नेट के वजह से हम लोग स्पार्क प्लग में एक स्पार्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि स्पार्क प्लग को हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर पाते हैं, उसके वजह से वो स्पार्क प्रोड्यूस कर पाती है। तो आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो है वो होता क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग आप देख रहे हो, ये वाली लाइंस पूरा एकदम लाइंस जो ड्रॉ किया गया है ऐसे वाली, वो प्राइमरी वाइंडिंग है, और डॉट डॉट लाइंस आप देखोगे तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। दोस्तों, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना दोस्तों, ये प्राइमरी वाइंडिंग एक एंड जो है वो ग्राउंडेड है और जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड रहता है टू द कैम। ओके, टू द लिंक। ओके, टू द वन एंड ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो ग्राउंडेड रहता है और दूसरा वाला जो एंड है वो कनेक्टेड रहता है टू द लिंक। दिस इज द लिंक। ओके, जिस लिंक में क्या होता है कि उसका लिंक का एंड में रहता है आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कॉन्टैक्ट ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल पॉइंट्स। ओके, 2 मेटल पॉइंट है, एक जो ऊपर वाला मेटल पॉइंट है वो ग्राउंडेड रहता है और नीचे वाला जो है वो कनेक्टेड रहता है टू द लिंक। तो उसका काम क्या है कि वो सर्किट को ब्रेक करता है, सर्किट को क्लोज करता है, सर्किट को ओपन भी करता है, मतलब वो ओपन क्लोज होता है दोस्तों, जिसके वजह से करंट की फ्लो जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, और एक फलक्रम पॉइंट है, ये फलक्रम पॉइंट है, राइट, ये लिंक का फलक्रम पॉइंट है। इस फलक्रम पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कैप। ओके, ये एक शाफ्ट है जिसका वन एंड जो है कैम से कनेक्टेड रहता है
ओके, और वो ये जो शाफ्ट है उसका दूसरा एंड जो है मैग्नेट है। ओके, ये मैग्नेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। मैग्नेट का एक एंड जो है उसका नॉर्थ पोल रहता है, मैग्नेट, सपोज दिस इज द मैग्नेट, उसका एक एंड जो है नॉर्थ पोल रहता है और दूसरा वाला साउथ पोल रहता है दोस्तों। ओके, तो जब भी ये कैम रोटेट करता है तो वो मैग्नेट भी रोटेट करता है। हाँ, तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का हम बात कर रहे थे, प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो लिंक के साथ कनेक्टेड रहता है, वो कंडेंसर के साथ भी कनेक्टेड रहता है। आप ये कंडेंसर देख रहे हो, कंडेंसर का एक पॉइंट प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड रहता है और दूसरा जो है वो ग्राउंडेड रहता है। ठीक, दूसरा ग्राउंडेड रहता है। अभी कंडेंसर से पैरेलल होके कौन कनेक्टेड रहता है? इग्निशन स्विच जो है वो कनेक्टेड रहता है। अगर हम बैटरी इग्निशन सिस्टम की बात करें तो इग्निशन स्विच वहां पर पैरेलल देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर जो है इग्निशन स्विच जो है वो सीरीज से कनेक्टेड रहता है दोस्तों। ओके, अभी सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें हम यहाँ पर, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का एक पॉइंट जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरा एंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर में एक ये जो देख रहे हो आप, ये रोटर है और ये मेटल पॉइंट्स या फिर मेटल इलेक्ट्रोड्स है, और यही मेटल इलेक्ट्रोड्स क्या होता है कि स्पार्क प्लग के साथ कनेक्टेड रहता है दोस्तों। हर एक मेटल इलेक्ट्रोड्स जो है वो स्पार्क प्लग के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। ये उसका कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किए। अब चलिए डिस्कशन करते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अभी देखिए अभी आपने इंजन स्टार्ट किया तो इंजन के शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो कैम रोटेट करेगी। अभी कैम रोटेट किया तो मैग्नेट रोटेट करेगा। तो अब जब मैग्नेट रोटेट करेगा और मूव करेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, तो नॉर्थ टू साउथ पोल जब रोटेट करेगा, नॉर्थ से वो साउथ जाएगा। जब मैग्नेट जाएगा नॉर्थ से साउथ जा रहा है, मान के चलिए मैग्नेट जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी डेवलप होंगे एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑल्सो विल ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी ट्रैवल करेंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। उसके वजह से क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें करंट डेवलप होगी। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट डेवलप होगी और प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कनेक्टेड है, तो उसके वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट डेवलप होगी, राइट। मान के चलिए अभी मैग्नेट जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ जब मैग्नेट मूव करेगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करेगी, लेकिन वहां पर रिवर्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डेवलप करेगी। इसके वजह से करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अभी जो भी करंट उत्पन्न होगी, जो भी करंट दोस्तों उत्पन्न होगी, प्राइमरी वाइंडिंग हो या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग हो, वहां पर क्या होगा कि एसी करंट जो है वो डेवलप करेगी। कौन सी करंट? एसी करंट जो है वो डेवलप करेगी। ओके, तो जब ये एसी करंट मैक्सिमम पे होगी, जब सपोज मान के चलिए कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ से साउथ पोल तक जा रही है। ओके, नॉर्थ से साउथ पोल। अभी मैंने क्या बोला कि एसी करंट जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग में डेवलप होगी। तो जब एसी करंट मैक्सिमम पे होगी, जब एसी करंट मैक्सिमम पे होगी तब क्या होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप कर रही थी वो धीरे धीरे करके रिड्यूस करने लगेगी। जब मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट होगी तभी क्या होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है पूरा जीरो हो जाएगी, पूरा कंप्लीटली वो जीरो हो जाएगी। और तब क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर आप देख रहे हो ना, ये क्या होगा, उनमें मैं क्या करें बोल रही थी आपको, ओपन जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है वो ओपन क्लोज होते रहेंगे। तो वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी। ओके, तो ओपन हो जाएगी तो क्या होगा कि यहां से प्राइमरी वाइंडिंग से जो भी करंट फ्लो हो रही थी ना, अभी क्या करेगी, वो कंडेंसर में फ्लो करने लगेगी। ओके, वो कंडेंसर में फ्लो करने लगेगी। ओके, मैं क्या बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए। मैग्नेट जब रोटेट करेगी नॉर्थ से साउथ जाएगी। ओके, नॉर्थ से साउथ जाएगी तो क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट डेवलप करेगी अभी प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, राइट।
तो जब अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम पे होगी, पूरा एकदम हाई होगी, तब धीरे धीरे करके मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे और एक पॉइंट आएगा जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है पूरा एकदम जीरो हो जाएंगे। जब जीरो होंगे तभी क्या होगी कि ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या होगा, उनमें ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के कारण क्या होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट अभी फ्लो करेगी कंडेंसर में फ्लो करेगी, राइट। अब जब मैग्नेट मूव करेगा अगेन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, तब क्या करेगी, ये कंडेंसर से करंट फ्लो करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी कंडेंसर से करंट फ्लो करने लगेगी और फिर किसको देगी, वो सेकेंडरी वाइंडिंग को देगी। किसको देगी, अभी सेकेंडरी वाइंडिंग को देगी। ओके, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को देगी, प्राइमरी वाइंडिंग में भी होगी लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जो है वो हाईली जनरेट होगी, बहुत हाई जनरेट होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। वोल्टेज जो है, प्राइमरी वाइंडिंग भी उसके साथ कनेक्टेड रहता है लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में तो कम नंबर ऑफ टर्न्स है तो वो इतना वोल्टेज वो जनरेट नहीं कर पाएगी। सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट होगी, जिसके वजह से वो वोल्टेज क्या करेगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग किसके साथ कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो हाई वोल्टेज करंट जो जनरेट हुआ है वो उसको सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। अभी डिस्ट्रीब्यूटर में रोटर है जो घूमता रहता है, राइट। और यहाँ पर क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रोड्स रहता है। अभी ये डिस्ट्रीब्यूटर जब भी इसमें सपोज 1 नंबर कौन सा है, ये वाला है, सपोज मेटल इलेक्ट्रोड और ये जो रोटर है, इन दोनों, पहले रोटर जो है वो घूमता रहेगा। अभी इन दोनों में अगर जब इस वाले मेटल इलेक्ट्रोड के पास जब आएगा तब क्या होगा कि एयर गैप होने के कारण जो भी ट्रांसमिट हुआ है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट वो क्या करेगा, इस वाले मेटल इलेक्ट्रोड को इस वाले मेटल इलेक्ट्रोड को वो ट्रांसमिट कर देगा, राइट। तो इस वाले मेटल इलेक्ट्रोड को जब ट्रांसमिट कर लेगा तो क्या होगा कि इस वाले मेटल इलेक्ट्रोड अभी क्या करेगा, ये कनेक्टेड है स्पार्क प्लग के साथ, राइट। तो ये क्या करेगा कि स्पार्क प्लग को दे देगा अपना हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, जिसके वजह से क्या होगा कि स्पार्क जनरेट होगी। फिर अगेन ये रोटर क्या करेगा, अभी इस वाले मेटल इलेक्ट्रोड को के पास जाएगा तो वहां पर भी वो सेम चीज करेगा कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको दे देगा इस मेटल इलेक्ट्रोड को, फिर ये जाके स्पार्क प्लग को दे देगी। ओके, सेम इस वाले मेटल इलेक्ट्रोड में भी और सेम इसी वाले मेटल इलेक्ट्रोड में भी। तो इस तरह से स्पार्क प्लग में स्पार्क जो है दोस्तों जनरेट हो पाते हैं सिर्फ एक रोटेटिंग मैग्नेट के वजह से। ओके, लेकिन ये दोस्तों जब इंजन जब बहुत कम स्पीड में घूमता है ना, तब ये मैग्नेट बहुत लो करंट जनरेट कर पाता है, इतना हाई करंट जनरेट नहीं कर पाता है। जब इंजन जो है धीरे धीरे चलता है, कम स्पीड में वो चलता है ना, स्टार्टिंग में यूजुअली इंजन जो है वो कम स्पीड में होता है, तो उसके वजह से ये मैग्नेट जो है कम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो जो भी व्हीकल्स जो है इक्विप्ड होता है विथ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम थोड़ा होता है। ओके, चलिए डिस्कशन करते हैं फिर भी उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, अभी वो मीडियम स्पीड में हो, हाई स्पीड में हो, तब मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा और उसमें ज्यादा मेंटेनेंस भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में मेंटेनेंस ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। मीडियम स्पीड हो, हाई स्पीड हो, वो अच्छे से एकदम पूरा रिलायबल है। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी कि उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इंजन का स्पीड इतना हाई नहीं होता है, उसके वजह से वो तो करंट इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट जनरेट नहीं होता है। लेकिन जब इंजन धीरे धीरे अपना स्पीड पकड़ता है तो वो अपना करंट जो है वो एकदम हाई करंट प्रोड्यूस कर पाता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर पाता है। स्पार्क प्लग अपना काम भी दिखाता है, लेकिन वो मीडियम और हाई स्पीड में स्टार्टिंग के जो स्पीड में वो इतना इलेक्ट्रिक करंट इतना जनरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ियों में। और फिर वो एक्सपेंसिव भी है। ये जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है इन कंपैरिजन टू बैटरी इग्निशन सिस्टम, और मिसफायर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं, वाइंडिंग से बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड रहता है, तो उसके वजह से मिसफायरिंग भी हो सकती है दोस्तों। ओके,
तो ये सब था दोस्तों मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और स्पार्क प्लग जो है व्हीकल्स में जो स्पार्क प्लग लगा रहता है तो वहां पर स्पार्क प्लग कैसे स्पार्क जनरेट कर पाता है जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है। ये सब दोस्तों आज आप लोग इस वीडियो में जानने हैं। कुछ डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो आगे जाके बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।